Hello everyone, now I am going to explain the question answer of class 5th EBS chapter 16. Who will do this work? इस वर्क को कौन करेगा? इस वर्क से हमारा मीनिंग है साफ सफाई से, जिसको केवल एक स्पेशल कम्युनिटी के लोग ही करते हैं। सुबह सुबह हमारे घर में गाड़ी वाला आ जाता है कचरा लेने। तो इस सीन से हमारा मीनिंग है पेज नंबर 147, 16 चैप्टर का फर्स्ट पेज। इसको देखकर आपको बताना है कि क्या आपने इस तरह का सीन कभी देखा है। सो आंसर इज येस, आई हैव सीन सच सीन अराउंड मी। इस तरह का सीन हमने देखा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर थॉट ऑफ पीपल हु डू दिस वर्क? क्या आपने उन लोगों के बारे में सोचा है जो इस तरह का वर्क करते हैं? व्हाट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द प्लेस क्लीन? और प्लेस क्लीन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हमारी नहीं है? सो आंसर, डूइंग सच वर्क्स मे बी वेरी डिफ़िकल्ट एंड फील्स वेरी डर्टी। ये वर्क करना, इस तरह का वर्क करना साफ सफाई वाला बहुत डिफ़िकल्ट है और इसमें हम डर्टी फील करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू थिंक पीपल नीड टू डू दिस काइंड ऑफ वर्क? क्या आप उन पीपल के बारे में सोचते हैं कि वो इस तरह का वर्क उनको करने की क्यों आवश्यकता होती है? सो आंसर, पीपल नीड टू डू दिस वर्क बिकॉज पीपल को इस वर्क करने की आवश्यकता इसलिए होती है बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स होता है गरीबी। एंड टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, और हमें अपना सराउंडिंग क्लीन करने की भी आवश्यकता होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क being done in this drawing? List any 5 of these. ये क्वेश्चन पेज नंबर 149 से लिया गया है। इसमें एक ड्राइंग बनी हुई है और इस ड्राइंग को देख के आपको बताना है, कोई 5 वर्क बताना है। डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क इस पिक्चर में हो रहा है, ये ड्राइंग बनी हुई है। सो लुक एट दिस आंसर। Difficult kind of work done in above images are listed here. They are painting the house, working in field or garden, carrying the goods, sweeping the road and carrying the garbage, etc. Next question, if you were asked to do, अगर आपसे पूछा जाए any 5 jobs shown in this picture, कि इस पिक्चर में से कोई 5 जॉब जो आपको करना है, विच वुड यू चूज़ एंड वाई? तो वो आप कौन से जॉब करना पसंद करेंगे और क्यों? सो आंसर, द 5 जॉब्स आई विश टू डू इज टीचिंग, डॉक्टर, साइंटिस्ट, शॉपकीपर एंड आर्टिस्ट, बिकॉज दीज जॉब्स आर ईजियर व्हेन कंपेयरिंग टू द रेस्ट। क्योंकि ये जॉब जो मैंने अभी आपको बताए हैं ये बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 5 जॉब्स वुड यू नॉट चूज एंड वाई? अब इस पिक्चर को देख के आपको बताना है कि आप कौन से 5 जॉब चूज नहीं करोगे अपने लिए। नाउ आंसर, 5 जॉब्स विच आई वुड नॉट चूज आर स्वीपर, गेट कीपर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, ड्राइवर एंड कुक। आई वांटेड टू अ जॉब विच सेटिस्फाइज माई पेरेंट्स। हम इस तरह का जॉब करना पसंद करेंगे जिसमें हमारे पेरेंट्स भी सेटिस्फाई हों। विच गिव्स मोर रिस्पेक्ट, जिसमें हमें रिस्पेक्ट मिलता है। एंड आई वॉन्ट टू लीड अ हैप्पी लाइफ, और हम एक हैप्पी लाइफ जीते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस व्हाट काइंड ऑफ वर्क और जॉब्स डू पीपल नॉट वांट टू डू एंड वाई? पीपल किस तरह का वर्क करना पसंद नहीं करते हैं और क्यों? People do not want to do such kind of work which does not require our mental ability, such as sweeping, cleaning and more. आप लोग भी इस तरह का वर्क जैसे स्वीपिंग, क्लीनिंग है, इस तरह का वर्क करना पसंद नहीं करोगे। मीन्स हमें जो अच्छा नहीं लगता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सो हु डज दिस काइंड ऑफ वर्क? अगर आप नहीं करेंगे तो फिर इस तरह का वर्क को कौन करेगा? वाई डू पीपल डू दिस काइंड ऑफ वर्क दैट अदर्स डू नॉट वांट टू डू?
So answer, poor and illiterate people do this kind of work because of their poverty and lack of education. मतलब या तो गरीबी के कारण या फिर लैक ऑफ एजुकेशन, मीन्स उनका एजुकेशन कम होना, एजुकेशन की कमी के कारण वो इस वर्क को भी करना पसंद कर लेते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ़ नोबडी डिड दिस वर्क. क्या होगा अगर कोई भी इस वर्क को ना करे. इफ़ नोबडी क्लियर द गार्बेज लाइंग आउटसाइड योर स्कूल और योर हाउस फॉर 1 वीक. अगर 1 वीक के लिए आपके घर के बाहर या स्कूल के बाहर गार्बेज पड़ा रहता है, देन व्हाट वुड हैपन, तब क्या होगा. सो आंसर, इफ़ नोबडी विल डू दिस वर्क, अगर कोई नहीं करेगा, देन इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी. द गार्बेज विल गेट कलेक्टेड आउटसाइड. बहुत सारा गार्बेज कलेक्ट हो जाएगा नियर अवर हाउस और स्कूल. इट विल गिव्स बैड स्मेल ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ रोटिंग. गार्बेज रोटिंग होने लगेगा, मीन्स सड़ना लगेगा और उससे बैड स्मेल आने लगेगी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डिड गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्ट डूइंग द जॉब ऑफ क्लीनिंग. गांधी जी एंड उनकी टीम ने क्लीनिंग का जॉब क्यों स्टार्ट किया था. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस. आप इसके बारे में क्या सोचते हैं. नाउ आंसर, गांधी जी एंड हिज टीम स्टार्टेड डूइंग द जॉब ऑफ क्लीनिंग. उन्होंने क्लीनिंग का जॉब स्टार्ट किया था सो दैट पीपल कम आउट ऑफ देयर माइंड सेट, कि पीपल अपना माइंड सेट कर लें. किस लिए. ही वांटेड टू रिस्पेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ जॉब टू. हमें सभी तरह के जॉब की रिस्पेक्ट करना चाहिए. ही वांटेड टू शो दैट अ पर्टिकुलर जॉब इज़ नॉट मीन्स फॉर पर्टिकुलर पीपल और कास्ट. उनका ऐसा मानना था कि एक पर्टिकुलर जॉब किसी एक पर्टिकुलर पीपल या एक कास्ट के लोगों को नहीं करना चाहिए. मीन्स कोई भी जॉब हो सभी को करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो एनी सच पीपल इन योर एरिया हु ट्राई टू हेल्प अदर्स इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम. क्या आप अपने एरिया के किसी एक पीपल को जानते हैं जो इस तरह के वर्क में हेल्प करता है अदर्स की. फाइंड आउट एंड डिस्कस इन द क्लास. आंसर, येस. Nowadays also there is such people who try to help others in solving their problem. आजकल इस तरह के बहुत सारे पीपल हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गेस्ट एट महात्मा गांधी आश्रम हैड टू लर्न दिस वर्क ऑल्सो. महात्मा गांधी के आश्रम में जो गेस्ट आते थे वो भी इस वर्क को करते थे. इफ़ यू वर वन ऑफ दीज गेस्ट, उनमें से अगर एक गेस्ट आप होते, व्हाट वुड यू डू, तो आप क्या करते. नाउ आंसर, आई वुड हैव लर्न दिस वर्क. मैं उस वर्क को सीखता एंड वुड हैव हैप्पीली डन दैट, और उसको हैप्पीली करता भी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टॉयलेट अरेंजमेंट इन योर हाउस. आपके घर में टॉयलेट अरेंजमेंट कैसा है. वेयर इज़ द टॉयलेट, टॉयलेट कहाँ पर है, इनसाइड द हाउस और आउटसाइड. हु क्लीन्स द टॉयलेट, एंड टॉयलेट क्लीन कौन करता है. नाउ आंसर, देयर आर टॉयलेट्स इन माई हाउस. वन इज अटैच्ड टू रूम एंड अनदर वन कॉमन फॉर एवरीवन. टॉयलेट इज इनसाइड द हाउस. द टॉयलेट इज मॉडर्न with good water facility. Usually mother cleans the toilet. Sometimes everyone will do. कभी कभी मदर करती है और कभी कभी और कोई भी कर लेता है. आजकल घरों में जो टॉयलेट अरेंजमेंट होता है वो रूम से ही अटैच रहता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द मैन हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम द टॉयलेट बिहेव विथ महादेव भाई. वाई डिड ही बिहेव लाइक दिस. वो मैन जो टॉयलेट से वापस आ रहा था उसने महादेव भाई से किस तरह बिहेव किया और क्या इस तरह बिहेव उसको करना चाहिए था और उसने क्यों ऐसा बिहेव किया महादेव भाई के साथ. सो आंसर,
द मैन बिहेव विथ महादेव भाई इन इंसल्टिंग वे। उसने जो महादेव भाई के साथ बिहेव किया वो इंसल्टिंग वे में किया। ही बिहेव्ड लाइक दिस बिकॉज हिज इम्प्रेशन टुवर्ड्स क्लीनिंग टॉयलेट। उसने इस तरह से बिहेव किया कि जैसे उनका काम ही टॉयलेट क्लीन करना है। इज दैट इट इज़ अ डर्टी जॉब, और वो ऐसा शायद सोचते थे कि ये जॉब डर्टी जॉब है। एंड पीपल हु डू दिस आर अनटचेबल्स, और पीपल जो इसको करते हैं वो अनटचेबल होते हैं, मीन्स उनको छुआ नहीं जाता है, जिसको हम छुआछूत बोलते हैं। आजकल इस तरह के जो वर्क करते पीपल उनको हम लोग छूना नहीं चाहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं अनटचेबल्स, अनटचेबिलिटी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू पीपल जनरली बिहेव विथ दोज पीपल हु क्लीन टॉयलेट्स एंड ड्रेन्स? राइट, जनरली हम उन पीपल के साथ कैसा बिहेव करते हैं जो टॉयलेट और ड्रेन्स को साफ करते हैं? आंसर, पीपल जनरली बिहेव बैडली with those people who clean toilet and drains because the impression towards them is that they are untouchables. वही रीजन है, मीन्स हम उनको छूना नहीं चाहते हैं। हमें ऐसा लगता है कि शायद वो दिन भर ये काम करते रहते हैं और उनके छूने से शायद हमारे पास भी वो डर्टी थिंग्स आ जाएंगी, इसीलिए हम लोग शायद उनसे दूर रहना चाहते हैं। Now next question, Narayan and Gandhiji discussed all this many years ago. नारायण एंड गांधी जी ने बहुत साल पहले ये डिस्कस किया था। हैव थिंग्स चेंज नाउ, कि किस तरह से मतलब चेंजेस किस तरह से आएंगे। सो आंसर, yes, these things have changed a lot and the concept of untouchability also vanished. बहुत सारी थिंग्स जो पहले होती थी वो अब नहीं होती हैं, बहुत सारे कंसेप्ट भी बदल गए हैं, काफ़ी चेंजेस आ गए हैं एंशिएंट टाइम से अभी, और अनटचेबिलिटी पर तो वैनिस्ड मतलब प्रतिबंध लग गया है, मीन्स उनको सज़ा भी हो सकती है जो इस तरह का वर्क करते हैं। अनटचेबिलिटी मीन्स छुआछूत। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज द क्लीनिंग इन योर स्कूल? आपके स्कूल में क्लीनिंग वर्क कौन करता है? एंड वाट ऑल हैज़ टू डू क्लीन्ड, वो और क्या क्या क्लीन करते हैं जो क्लीनिंग वर्क करते हैं? सो आंसर इज, देयर आर स्वीपर्स हु डू क्लीनिंग इन माई स्कूल। हमारे स्कूल में स्वीपर्स क्लीनिंग वर्क करते हैं। दे क्लीन क्लासरूम, टॉयलेट्स एंड प्लेग्राउंड ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू ऑल चिल्ड्रन लाइक यू हेल्प इन दिस? इफ़ येस, हाउ? क्या बच्चे भी उनकी हेल्प करते हैं इस तरह के वर्क में? इफ़ येस, अगर करते हैं तो क्यों, कैसे करते हैं, मीन्स क्या हेल्प करते हैं? येस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल हेल्प देम बाय थ्रोइंग द डस्ट इन स्पेसिफाइड बीन्स ओनली। वैसे तो ये क्लीनिंग वाला वर्क स्कूल में ओनली स्वीपर्स ही करते हैं, बट कभी कभी स्टूडेंट्स डस्टबिन में जैसे गार्बेज वगैरह, पेपर्स वगैरह फैलाते हैं तो वो डस्टबिन में डाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ ऑल डू नॉट हेल्प, व्हाई नॉट? क्या सभी इनकी हेल्प नहीं करते, और नहीं करते तो क्यों नहीं करते? बिकॉज दे थिंक क्लीनिंग इज अ डर्टी जॉब, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि क्लीनिंग एक डर्टी जॉब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू ऑल चिल्ड्रन डू ऑल काइंड्स ऑफ जॉब? क्या सभी बच्चों को सभी तरह का वर्क करना चाहिए? नो, ऑल चिल्ड्रन डू नॉट डू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क। सभी बच्चे सभी तरह का वर्क नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू दे समटाइम्स हैव टू मिस क्लासेस टू डू दिस वर्क? क्या आपको इस वर्क के लिए कभी कभी क्लासेस को मिस करना पड़ता है? आंसर, नो, दे वॉन्ट मिस क्लासेस टू डू दिस वर्क। हमें इस वर्क के लिए क्लासेस मिस नहीं करनी पड़ती। यूजुअली इन फ्री टाइम, जब हम कभी फ्री टाइम होता है हमारे पास, वी यूज टू डू दिस वर्क, तो हम इस तरह का वर्क कर लेते हैं।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू द गर्ल्स एंड बॉयज डू द सेम काइंड ऑफ वर्क? क्या गर्ल्स एंड बॉयज के लिए सेम काइंड ऑफ वर्क होता है? सो आंसर येस, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज डू द सेम काइंड ऑफ वर्क। गर्ल्स एंड बॉयज को सभी को एक जैसा वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ऑल डू यू डू एट होम? क्या आप सभी घर में भी वर्क करते हो? यस, I used to help my mother in cooking, drying clothes, and I used to bring vegetables from market along with my father. Now next question, is the work done by boys and girls, men and women the same? क्या boys girls, men और women का एक जैसा वर्क होना चाहिए या होता है? So answer is no, the work done by girls and boys, men and women are not same, but they can share with work and they can do it. सभी का वर्क थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मैन एंड वुमेन। कुछ लोग अलग वर्क, कुछ दूसरा वर्क कर लेते हैं, कुछ दूसरा वर्क कर लेते हैं, लेकिन एक दूसरे की हेल्प ज़रूर करते हैं और एक दूसरे का वर्क भी शेयर कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू लाइक टू ब्रिंग सम चेंज? व्हाट काइंड? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसमें बताना है कि कुछ चेंजेज लाने की आवश्यकता है और किस तरह के चेंजेज। यस, बोथ मैन एंड वुमेन, बॉयज एंड गर्ल्स शुड डू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क। सभी के लिए एक जैसा वर्क होना चाहिए। सम ऑफ द मेजर क्वेश्चंस आस्क्ड इन दिस चैप्टर। इस क्वेश्चन में कुछ मेजर क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। व्हाट आर सम ऑफ द जॉब दैट पीपल डू नॉट वांट टू डू? मीन्स पीपल इस तरह का वर्क क्यों नहीं करना चाहते? एंड विच 5 जॉब वुड यू नॉट चूज एंड वाई? आपको 5 जॉब बताना है जो आप नहीं चूज करते और क्यों। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपके माइंड में आते हैं। तो इन क्वेश्चंस का आंसर आप अपने से लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इनको नोटबुक में राइट कर लीजिए एंड लर्न कर लीजिए। और अगर आप कोई मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।